इस एक्सपेरिमेंट को बिना रोक टोक के और आगे बढ़ाया गया। दुनिया भर से हजारों लोगों ने ये कसम खाई कि वो अब ऑनलाइन सेक्स वर्ल्ड स्टिमुलेशन को उनका ब्रेन कंट्रोल करने नहीं देंगे। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि उनकी नजरों में ये एक ऐसा लार्ज स्केल एक्सपेरिमेंट साबित हुआ जिसने कई पॉर्न के वेरिएबल्स जैसे वेबकैम एनकाउंटर, इरोटिक लिटरेचर आदि चीजों को कई हद तक हटाकर दम लिया। एक बात ध्यान देने वाली ये भी है कि जब से ऑनलाइन फोरम शुरू हुए हैं, किसी भी फोरम ने अपने पार्टिसिपेंट्स की संख्या किसी के साथ शेयर नहीं की। ये लोग बस पॉर्न छोड़ने के लिए रिसर्चर्स के एक्सपेरिमेंट में अपना योगदान देना चाहते थे। इसके बाद भी कई लोगों ने आगे आकर अपनी इच्छा से बताया कि इन फोरम में ज्यादातर लोग एवरेज एज के होते थे और इनमें से सिर्फ 7% लोग ही धार्मिक कारणों की वजह से पॉर्न छोड़ना चाहते थे। इस डेटा पर पूरी तरह से यकीन नहीं भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें बताई हुई ज्यादातर बातें कुछ लोगों ने आगे आकर शेयर की हैं, सभी ने नहीं। लेकिन इसके बावजूद ये बात तो तय है कि इनमें से सभी लोग अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग कल्चर, रिलेशनशिप से आते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के सक्सेसफुल होने के पीछे एक और कारण ये भी था कि इससे जुड़े सब्जेक्ट्स ज्यादातर अपनी खुद की मर्जी से इंटरनेट पॉर्न का यूज करना छोड़ रहे थे। लेकिन फॉर्मल स्टडीज और इन रिपोर्ट्स को देखने के बाद भी डॉक्टर्स सभी पेशेंट्स में अलग अलग तरह से सुधार देख पा रहे थे। कई फॉर्मल स्टडीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड भी होती हैं। अगर इन सभी स्टडीज को अच्छे से समझा जाए तो हमें पता चल सकता है कि पॉर्न के साथ कौन कौन से इफेक्ट्स जुड़े हुए हैं। लेकिन कभी कभी ये स्टडीज आपस में अलग भी होती हैं। जैसे कई साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को एकेडमिक लेवल पे ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे उन्हें ऐसा लगता है कि पॉर्न से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स का कारण है लोगों की अंडरलाइंग पैथोलॉजी, और इन पैथोलॉजी के ओवर यूज की वजह से इंसान में ऐसी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं। कई हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है जिससे उन्हें लगता है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का कारण है सोशल एंजाइटी, डिप्रेशन और परफॉर्मेंस एंजाइटी वगैरह वगैरह। इन्हीं सब गलत फहमी के चलते कई लोगों का गलत तरीके से इलाज किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी हालत में सुधार तो नहीं आता, लेकिन सुधार की कोशिश जरूर की जाती है। अगर इस चीज के बारे में लोगों को सही जानकारी नहीं रहेगी तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि किस चीज से सावधान रहना है और किस से नहीं। इन सभी दिक्कतों का रीजन ये भी है कि सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को लेकर एकेडमिक रिसर्च काफी धीरे चल रही है और अपने आप में ही सिमटी हुई है, जबकि आज के समय में पोर्नोग्राफी लाइट की तेजी से इवॉल्व होती जा रही है और इसका इफेक्ट भी उतनी ही दूर तक फैल रहा है। पिछले एक दशक में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट इतना तेजी से हुआ है कि लोगों के पास पॉर्न डिलीवरी में भी काफी चेंजेस आए हैं। यंगस्टर्स के हाथ में स्मार्टफोन आना, वर्चुअल पोर्नोग्राफी और स्ट्रीमिंग पोर्नोग्राफी ने पॉर्न एडिक्शन के रिस्क्स को और बढ़ा दिया है। लेकिन हम लोग अभी तक आउटडेटेड अजम्पशंस को लिए चल रहे हैं। इन्हीं सब कारणों के चलते हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किस मौके के लिए कौन सा प्रिकॉशन लेना जरूरी है। इसके लिए रिसर्चर्स को ऐसे एडिक्टेड सब्जेक्ट्स पर एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा जो पॉर्न छोड़ना चाहते हैं। रिसर्चर पॉर्न से जुड़े इफेक्ट्स के बारे में तभी जान पाएंगे जब हम पॉर्न को हटाने में कामयाब होंगे। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि इन बातों पे सिर्फ 6 ही एकेडमिक स्टडीज आज तक की गई हैं, जिनमें पॉर्न को एलिमिनेट करने की बात रखी गई थी। ऐसी ही एक रिसर्च 2015 में कंडक्ट की गई थी, जिसमें रिसर्चर्स ने अपने सभी सब्जेक्ट्स को समान रूप से 2 दलों में बांट दिया था। आधे लोगों को 30 दिनों तक अपना पसंदीदा खाना खाने से रोका गया था और बाकी आधे लोगों को 30 दिनों तक पॉर्न देखने से रोका गया था। 30 दिन बाद ये देखा गया कि जिन लोगों को पॉर्न देखने से रोका गया था, उन लोगों की अपने सेक्सुअल अर्ज को तुरंत संतुष्ट करने की इच्छा में गिरावट देखी गई थी। 2012 में की गई स्टडी के मुताबिक ये पाया गया कि जो पॉर्न यूजर्स 3 हफ्तों के लिए अपने आप को पॉर्न से दूर रखते हैं, उनकी रिपोर्ट्स में आपसी रिलेशनशिप में सुधार देखा गया है। इन दोनों रिसर्च से ये पता चला कि हर इंसान की रिकवरी का तरीका और समय अलग हो सकता है। किसी को 30 दिन लग सकते हैं तो किसी को 3 हफ्ते। एक इजरायली केस स्टडी में पाया गया कि एक आदमी जो अपने पार्टनर के प्रति लो सेक्सुअल डिजायर से गुजर रहा था, ट्रीटमेंट की तलाश में इस इजरायली डॉक्टर के पास गया था। उसे एक्सपेरिमेंट के तौर पर 6 हफ्तों तक पॉर्न और मास्टरबेशन से दूर रहने को कहा गया। तकरीबन 8 महीने बाद उसकी हालत में थोड़ा बहुत सुधार देखा गया और उसकी कैजुअल सेक्स को लेकर डिजायर में भी वृद्धि देखी गई। 2016 में एक यूएस नेवी डॉक्टर ने अपने 3 पेशेंट की रिपोर्ट शेयर करते हुए बताया कि उन तीनों में से 2 लोगों ने पॉर्न देखना छोड़कर सेक्सुअल डिस्फंक्शन से छुटकारा पाया, लेकिन तीसरा इंसान पॉर्न यूज करना नहीं छोड़ पाया। उसी साल एक फ्रेंच साइकाइट्रिस्ट ने अपने 35 मरीजों की रिपोर्ट्स शेयर की
जो अपनी पॉर्न देखने की आदत की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन और एनॉर्गाज्मिया से जूझ रहे थे। इस साइकाइट्रिस्ट ने अपने पेशेंट को ऐसी हैबिट सिखाई जिससे वो ये भूल सके कि पॉर्न देखने वक्त मास्टरबेशन कैसे किया जाता है। ये तकरीबन 35 में से 19 लोगों के काम आई। 3 लोगों की हालत में सुधार देखा गया और बाकी 13 लोगों ने ट्रीटमेंट बीच में ही छोड़ दिया। आखिरकार 2016 में एक यूरोपियन रिसर्चर ने इस मुद्दे पर अपनी एक ऐसी रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया गया है कि एक लंबे समय तक पॉर्न और मास्टरबेशन से संन्यास लेने से क्या फायदा हो सकता है। इनमें से कुछ फायदे इस प्रकार हैं। पहला, सेक्सुअल रिवॉर्ड को जल्द से जल्द पाने की चाह में गिरावट। दूसरा, लोगों को और रिस्क लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। तीसरा, लोगों को सोशल बनाने में मदद करता है। इन सभी रिसर्च के बावजूद भी रिसर्चर्स आम जनता को ये समझाने में काफी देर करते हैं कि पॉर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ लोगों के ऊपर ज्यादा हावी हो सकती हैं, जैसे एडोलेसेंट्स या सिंगल पॉर्न यूजर्स। 2017 में की गई एक एडिक्शन रेट स्टडी के मुताबिक ये देखा गया है कि कॉलेज के 10.3% बच्चे साइबर सेक्स के एडिक्टेड हैं। कॉलेज में हर 5 लड़कों में एक लड़का एडिक्ट पाया जाता है और हर 20 लड़कियों में से एक लड़की एडिक्ट मिलती है। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि मदद की जरूरत इन यंगस्टर्स को काफी है, लेकिन लड़कों के ऊपर इसका खतरा ज्यादा बना हुआ है। ऐसा देखा गया है कि जो लोग बहुत छोटी उम्र से ही पॉर्न का इस्तेमाल करते हैं, उनको सोशल एंजाइटी, डिप्रेशन और वीक इरेक्शन के बीच का डिफरेंस ही समझ नहीं आता है। इन सब के बावजूद कई लोगों के लिए पॉर्न एक समस्या नहीं बल्कि अच्छी फीलिंग का जरिया है। एविडेंस की कमी होने के बावजूद भी कई लोगों को ऐसा लगता है कि बीच बीच में मास्टरबेशन करते रहने से उन्हें कैंसर से सुरक्षा मिलेगी। कई लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि अगर वो पॉर्न के एंड में मास्टरबेट करते हैं तो उनके स्वास्थ्य के साथ सब कुछ सही है। एविडेंस की कमी होने की वजह से कभी कभी पॉर्न यूजर्स को ये समझाना मुश्किल हो जाता है कि उनकी बिगड़ती सेहत का कारण उनका पॉर्न एडिक्शन है। आजकल के पॉर्न यूजर्स का ज्यादातर रेगुलर इलाज किया जाता है और उन्हें सोशल एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, लैक ऑफ मोटिवेशन और दूसरे कंडीशन से जुड़ी समस्याओं का ट्रीटमेंट दिया जाता है। कभी कभी तो उनसे ये तक कह दिया जाता है कि उनकी समस्या का प्रॉब्लम है उनकी परफॉर्मेंस रिलेटेड एंजाइटी, जो उन्हें क्लाइमैक्स तक पहुंचने ही नहीं देती। दोस्तों, इन्हीं सब गलत धारणाओं की वजह से कई लोग अपने आप को दोषी समझने लगते हैं। कई लोगों को लगने लगता है कि वो कभी सेक्स नहीं कर पाएंगे और कई लोग अपने आप को सरकार के सामने गुनहगार भी पाते हैं। एक रिसर्च के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में पाया गया कि ज्यादातर इंटरनेट पॉर्न एडिक्शन सेल्फ हार्म का खतरा लोगों में और बढ़ा देती हैं। ये लोग कई तरह से अपने आप को हार्म कर सकते हैं। दोस्तों, अगले एपिसोड में जानेंगे उन पेशेंट्स के पर्सनल एक्सपीरियंस जिन्होंने पोर्नोग्राफी को छोड़ा और उनकी लाइफ में क्या क्या बदलाव आए। क्या इस एडिक्शन को आप भी छोड़ सकते हैं और अगर हाँ तो इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं।